हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने चैप्टर 3 लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आज ये इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में आज मैं बताऊँगा। ओके फ्रेंड्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, मैं अपनी वीडियो इस हिसाब से बनाता हूँ फ्रेंड्स, ताकि कोई भी बच्चा देखे मेरी वीडियो को समझ सके, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। ओके फ्रेंड्स, तो जो मेरा इसका पहला इंट्रोडक्शन है इसका देखते हैं ना। तो इसमें इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होती है? जैसे 2x + 1 ठीक इक्वल टू 0, ये रैखिक समीकरण है जिसकी एक घात होती है, वो रैखिक समीकरण होती है। ठीक, अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में लिखूँ तो इसे ax + b करके मैं इस तरह टाइप से लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक, तो ये रैखिक होती है। मगर उसने क्या कहा है? उसने कहा है दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली जिसके अंदर दो चर, इसमें कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, x ओनली, जिसमें दो वेरिएबल हो। अब उनका मतलब x नहीं, आप सोच रहे हो कि दो बार x नहीं, दो वेरिएबल मतलब इस टाइप से कुछ 2x + y + 1 = 0, इस टाइप से। अब देखो इसमें दो वेरिएबल हो गए, दो चर हो गए, एक x हो गया एक y हो गया। ठीक, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो ये होते हैं कौन से? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये। ठीक, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमें इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसे ax + by + c = 0। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या रैखिक समीकरण कौन से? दो वाले। ठीक, दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हो गए। ठीक, मगर उसने बात यहीं खत्म नहीं करी, उसने कहा पेयर भी चाहिए हमें इसका। क्या चाहिए बच्चों? पेयर चाहिए इसका, युग्म चाहिए हमें इसका। तो युग्म किस तरीके से बनाएंगे हम? मतलब इसी की जैसी एक इक्वेशन और हो तो युग्म बन जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम जो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इससे थोड़ी अलग बनाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, इसे 1 1 1 कर देंगे। ये जो यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पे एक रियल नंबर है ना, क्या है? रियल नंबर। और जो वेरिएबल है वो ये x है और ये y है। ठीक ठीक, अब इसके जैसा युग्म की बात करिए, उसमें युग्म युग्म और जैसे पेयर है यहाँ पे युग्म है, तो क्या युग्म का मतलब इसके जैसा एक और अगर हम इस टाइप से बना दें तो ये क्या हो जाएगा? एक युग्म बन जाएगा। ठीक, पेयर बन जाएगा हमारा C2। तो ये एक्चुअल में ये पूरा इसका नाम है। ठीक, क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो टू वेरिएबल है इसमें और पेयर है दोनों के। ठीक, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। ठीक, और यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? ए और ए जो है A1 और B1 दोनों की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए, किसी की वैल्यू नहीं, V1 नहीं, A1 की होनी चाहिए ना B1 की। अगर ये 0 हो जाएंगी तो ये लीनियर बचेगा नहीं हमारा। ठीक, फिर तो 0 हो जाएगा। लीनियर का मतलब होता है जिस पर एक घात हो, है ना, एक एक घात है देखो इन पर दोनों पर। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, ये आपको क्लियर होगा, ये होता है। ठीक, अगर मैं इसे वैसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे? ये तो जनरल फॉर्म है आप इसकी। अगर ऐसे लिखना चाहें 2x + y 3y + 1 ऐसे लिख सकते हैं इसका, और 3x + 2y + 2 = 0 ये इस टाइप से लिख सकते हैं। इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे A1 क्या है? यहाँ पर 2 है और A2 क्या है? 3 है। ठीक, यहाँ से देखो, है ना, B1 क्या है? 3 है और B2 क्या है? 2 है और C1 क्या है? 1 है और C2 क्या है? 2 है। ठीक, यहाँ से क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। तो अब हम ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस मेथड से सॉल्व करेंगे इसे? तो इसके दो मेथड हैं बच्चों। कितने मेथड हैं इसके? 2 मेथड्स हैं। कितने? 2 मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों मेथड के बारे में आपको बताता हूँ। जो पहला मेथड होता है बच्चों, फर्स्ट मेथड जो होता है इसका, वो होता है हमारा ग्राफिकल। क्या? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है बच्चों? ग्राफिकल मेथड जो होता है किस तरीके से करते हैं उसे? इसे कहते हैं हम हिंदी में ग्राफ विधि। क्या कहते हैं बच्चों? ग्राफ विधि कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक, तो ग्राफ विधि हम इसे कहते हैं। और दूसरा मेथड होता है इन्हें सॉल्व, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो उनको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला क्या होता है? ग्राफिकल मेथड, ग्राफ विधि। दूसरा मेथड होता है एल्जेब्रिक। क्या होता है? एल्जेब्रिक मेथड। ठीक, दूसरा मेथड है अपने बच्चों एल्जेब्रिक मेथड। इसे कहते हैं बीजगणितीय
गणितीय विधि, ठीक, बीजगणितीय विधि कहते हैं इसे। तो अब ये दो मेथड हैं, तो मैं आज इस वीडियो में खाली पहला मेथड ही डिस्कस करूंगा बच्चों, है ना। जो मेरी सेकंड वीडियो आएगी उसमें मैं ये बीजगणितीय इसके बारे में, अलजेब्रा के बारे में बात करूंगा। तो मेरा जो पहला मेथड है कौन सा है ना, ग्राफीय विधि के बारे में यहाँ पे चर्चा करता हूँ इसके बारे में, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, सबसे पहले अब समझेंगे हम ग्राफीय विधि के बारे में, ग्राफिकल मेथड के बारे में, ठीक। ग्राफिकल मेथड के बारे में हम बात करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, तीन तरह के सदस्य होते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक। ग्राफ विधि तीन प्रकार की होती है। किस तरीके से, फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो है बच्चों, फर्स्ट मान लो यही दो इक्वेशन दे रखी है हमें, है ना, a1 a2 वाली, ये दोनों इक्वेशन दे रखी है हमें, और हम क्या करते हैं, अगर इनके क्या निकालेंगे, हम a1 a2 निकालें, a1 a2, ठीक, इज इक्वल टू b1 b2, ठीक है। यहाँ से a1 a2 b1 b2 निकालें, मान लो 2/3 और 3/2 ये आपस में इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल है, ठीक, नॉट इक्वल लगा दें हम यहाँ पे। तो इस तरीके की कंडीशन कैसे, किस प्रकार से ग्राफ में अगर हम दिखाएं, मान लो ये ग्राफ है ना, ये y वाली लाइन है, y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है। तो अगर ये नॉट इक्वल हैं, इनके कोफिशिएंट गुणांक जो हैं a1 a2 b1 b2 अगर नॉट इक्वल हैं, तो उस प्रकार मतलब ये लाइन जो है, ये जो लाइन है ये इंटरसेप्ट करेगी, मतलब किसी एक पॉइंट को ये कट करेगी, ठीक है। ग्राफ के अंदर ये लाइन है, दो लाइन है, ये पहली वाली लाइन समझ लो, ये दूसरी वाली, ठीक। तो दोनों लाइन जब कट करेंगी तो वो एक पॉइंट पर जरूर कट करेंगे कहीं पे, इस वाले मेथड में, ठीक, इस वाली इसकी कंडीशन में। तो इस कंडीशन में इन लाइन को नाम दिए गए हैं, क्या क्या नाम दिए गए हैं, देखो पहले नाम हम इसे ये कैसे क्या कर रही हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही हैं। तो हमें इसका नाम लिख दिया, हमने नाम दे दिया हमें इंटरसेप्टिंग, क्या नाम दिया है, इंटरसेप्टिंग लाइंस, इनका नाम दिया गया। या इन्हें क्या कह सकते हैं, इनकी सॉल्यूशन कितना है, इनका वन सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक। या इसे हम कह सकते हैं क्या, कंसिस्टेंट, क्या कह सकते हैं इसे, कंसिस्टेंट कह सकते हैं इसे। अब इन्हें जैसे इसे इंटरसेक्टिंग लाइन को हिंदी में हम क्या कहते हैं बच्चों, हम हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक, प्रतिच्छेद रेखाएं। और इसे क्या कहते हैं हम, वन सॉल्यूशन मतलब एक हल होगा इसका, कोई एक हल, ठीक। और ये जो है कंसिस्टेंट लाइन को कहते हैं हम संगत, ठीक, संगत। तो हम इन तीनों नाम से इसे बुलाते हैं अगर a1 a2 नॉट इक्वल हो b1 b2 के, ठीक। ये फर्स्ट कंडीशन मैंने तीन बताई है, इसकी भी तीन होती है, ठीक। तो फर्स्ट मैंने आपको क्लियर कर दी, क्लियर हो गई होगी। सेकंड देखो, सेकंड बच्चों, सेकंड होती है अपनी a1, वही इक्वेशन है अपनी ऊपर वाली से ले लिया हमने, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये क्या हो, ये वाला इक्वल ना हो अपना और ये दोनों इक्वल हो। यहाँ पर क्या होंगे, हमारे अंक होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, नंबर्स होंगे, a1 की जगह कोई नंबर होगा, ये मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार अगर होगा तो हमारा ग्राफ में किस प्रकार से लाइनें खींचेंगी, है ना। तो ग्राफ मान लो, ग्राफ है ये अपना, ये ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ठीक। तो ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है हमारी, तो उस समय लाइनें क्या होंगी आपस में, वो दोनों लाइनें जो होंगी हमारी पैरेलल होंगी, ठीक है। ध्यान रखना है आपको ये बात, कैसी होंगी, वो लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक। तो पैरेलल लाइन होंगी तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ये पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर है ये। तो उस समय नाम क्या होंगे इनके, हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल है तो क्या नाम होगा इसका, पैरेलल लाइंस। क्या होंगी बच्चों, पैरेलल लाइंस, ठीक। और क्या नाम बता सकते हैं हम इसका,
हम देखते हैं यहाँ पर आपने देखा कि एक ये लाइन जो है एक पॉइंट को कट कर रही है, तो इसका एक सॉल्यूशन था, वन सॉल्यूशन, यहाँ पे कहीं कट ही नहीं कर रही, तो इसका क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा उसका, नो सॉल्यूशन। ठीक, और इसका जो थर्ड है ये होगी इनकंसिस्टेंट। क्या होगी बच्चों, इनकंसिस्टेंट। ठीक, ये होगी। अब हिंदी में क्या कह सकते हैं इसे क्या कहते हैं, पैरेलल को समांतर रेखाएं बच्चों, समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं। और बच्चों ये नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं है, नहीं, ठीक है। और ये जो है इनकंसिस्टेंट को कहते हैं हम समपाती, इनकंसिस्टेंट लाइन है ना, लाइन और लाइन्स क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट को हम कहेंगे संगत, है ना, असंगत कहेंगे। ठीक, यहां पर भी लाइन लिख देना। ठीक, तो अब इसकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड हो गई, एक और रह गई बच्चों, है ना, थर्ड कंडीशन और देख लेते हैं अपने। ठीक, ठीक है, थर्ड कंडीशन इधर देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों इसकी, थर्ड कंडीशन मान लो जैसे इसमें तो इक्वल थे ये, इसमें एक नॉट इक्वल था, जिसमें तीनों इक्वल हो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें देखते हैं क्या होता है। देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल हो बच्चों, फिर क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना आपको। देखो यहाँ पर इस प्रकार से अगर हुआ तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, फिर यहाँ पर बच्चों वैल्यू होंगी ना, A1 की कोई 3 2 हो सकती है, इसकी वैल्यू सब अलग होंगी, जनरल फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो उस समय बच्चों क्या होगा, ये एक्स वाली लाइन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे उस समय बच्चों, जब ये लाइनें आप ये इक्वल होंगे आपस में तीनों, A1 A2 C1 C2 और B1 B2, तो उस समय क्या होगा बच्चों, एक लाइन होगी, ये एक लाइन है हमारी, ठीक, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर एक लाइन है, ठीक, जैसे पेन रखा है, इसी के ऊपर मैं अगर एक पेन रख दूँ, ये इस प्रकार से, ठीक, समझ रहे हो बात को। तो ये लाइन के ऊपर है, ठीक। तो उस समय कंडीशन क्या होगी, तीनों के नाम अलग अलग हैं बच्चों, तो जरा ध्यान से देखना जरा। हम उस समय कंडीशन पहली जो होगी वो होगी हमारी, नाम देंगे इसे हम कोइंसिडेंट। क्या होगा बच्चों, इंसिडेंट लाइंस, ठीक, क्या कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक। और क्या होगा इसमें, अब मैंने आपको बताया अगर एक जगह कट कर रही थी तो एक सॉल्यूशन आ गया था, अगर इसमें तो ये लाइन यहाँ पर एक अलग पॉइंट है, यहाँ पर एक अलग पॉइंट है, हर जगह कट कर रही है, तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, समझ रहे हो बात को। यहाँ पर भी कट कर रही है, यहाँ पर भी कट कर रही है, लाइन इसके ऊपर है, हम यहाँ से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, फिर इधर देखेंगे तो यहाँ भी एक अलग पॉइंट मिलेगा। तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों इसके, इनफाइनाइटली, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बच्चों, ठीक। और क्या कह सकते हैं हम इसमें, ये कैसे होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, ठीक, कैसे होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट लाइंस, है ना। तो बच्चों इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, कोइंसिडेंट को कहते हैं हम समपाती, क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं, ठीक है बच्चों। और इनफाइनाइट को अनेक हल, कितने होंगे, अनेक हल हैं, ठीक है बच्चों। और इसे आपको पता ही है संगत, क्या कहते हैं, संगत। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसका होगा क्या, सेकंड एल्जेब्रिक मेथड बच्चों, ठीक है।